इंडिया के एक छोटे से कस्बे की कहानी जहां जमीन के नीचे छुपा है एक प्राइसलेस रिसोर्स यूरेनियम। इस यूरेनियम से चलता है हमारा न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो देश को रोशनी देता है। पर इस रोशनी के पीछे छुपी है एक गहरी अंधकार की कहानी। ये कहानी है झारखंड के जादूगोड़ा की, जहां रेडियो एक्टिव वेस्ट सिर्फ इन्वायरमेंट को नहीं बल्कि पूरी एक जनरेशन की जिंदगी को स्लोली पॉइजन कर रहा है। जादूगोड़ा ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड। 1960s में यहाँ यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL ने अपने पहले माइंस शुरू किए। तब से लेकर आज तक यहाँ से निकला यूरेनियम भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर को फ्यूल देता है। पर यूरेनियम निकलने के बाद बचता है एक डेडली बाय प्रोडक्ट, रेडियो एक्टिव स्लरी, जिसे टेलिंग्स बोला जाता है। यहाँ टेलिंग्स बड़े बड़े डंपिंग पॉन्ड्स में स्टोर किए जाते हैं जो देखने में सिंपल मडी वाटर लगता है, बट एक्चुअली ये एक साइलेंट किलर है। रेडियो एक्टिव डंपिंग का सच। ये डंपिंग साइट्स अक्सर गांव के बिल्कुल पास होते हैं। मॉनसून आता है तो ये स्लरी सीप होकर या ओवरफ्लो होकर नदियों, पॉन्ड्स, वेल्स और खेतों तक पहुंच जाता है। विलेजर्स अननोइंगली इस पानी का इस्तेमाल करते हैं कुकिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग और फार्मिंग के लिए, और इसी के साथ उनके घर में घुस जाता है रेडिएशन। हेल्थ इम्पैक्ट्स, द ह्यूमन कॉस्ट। साइंटिफिक स्टडीज बताते हैं कि यूरेनियम और रेडियम से निकलने वाली रेडिएशन डीएनए को डैमेज करती है। रिजल्ट जनरेशंस तक चलने वाले बर्थ डिफेक्ट्स, कैंसर्स, इनफर्टिलिटी और मिसकैरेजेस। जादूगोड़ा में कुछ फैमिलीज की कहानी आपके दिल को तोड़ देगी। एक माँ बताती है उसका बेटा बिना हाथ पैर के पैदा हुआ। एक फार्मर कहते हैं पहले मेरे खेत में 20 बोरी धान होता था पर अब आधा भी नहीं होता। यंग माइनर्स जो कभी फुल ऑफ एनर्जी थे आज बेड पर बीमार पड़े हैं। साइलेंस और नेग्लेक्ट। UCIL का कहना है कि सब सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो होते हैं, लेकिन विलेजर्स का एक्सपीरियंस कुछ और ही कह रहा है। लोकल एक्टिविस्ट और NGOs ने इस इशू को रेज किया पर नेशनल मीडिया में इसको कम ही कवरेज मिलती है। कुछ विलेजर्स बोलते हैं न्यूक्लियर पावर देश को रोशनी देता है पर हमारा गांव हमेशा के लिए अंधेरे में चला गया। इन्वायरमेंटल डिजास्टर। रेडिएशन सिर्फ ह्यूमन हेल्थ को ही नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को डैमेज कर रहा है। खेतों की मिट्टी का फर्टिलिटी लेवल गिर गया है। लोकल पॉन्ड्स में मछली की पॉपुलेशन कम हो गई है और कुछ एरियाज में ट्रीज के लीव्स तक मुरझा रहे हैं। ये एक स्लो पॉइजन है जो हवा, पानी और जमीन तीनों को कंटेमिनेट कर रहा है। फाइट फॉर जस्टिस। जादूगोड़ा के लोग अब भी अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए बोरवेल्स का डिमांड, डंपिंग साइट्स को कंक्रीट और कवर से सिक्योर करने का डिमांड, रेडिएशन अफेक्टेड फैमिलीज के लिए कंपेंसेशन और हेल्थ केयर सपोर्ट। पर जब तक डंपिंग का सिस्टम बदलेगा नहीं, ये फाइट एक नेवर एंडिंग बैटल बना के रहेगी। जादूगोड़ा का नाम शायद आपने कभी न्यूज़पेपर में ना पढ़ा हो, लेकिन यहाँ के लोग अपने खून, अपनी जिंदगी, अपने सपने इस देश के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं बिना किसी मेडल और बिना किसी रिकॉग्निशन के। क्वेश्चन ये है, जब हम न्यूक्लियर पावर की रोशनी में खुश होते हैं, क्या हम उस शैडो को इग्नोर कर रहे हैं जो इसके साथ आ रही है? क्या हम एक ऐसे फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हैं जहां डेवलपमेंट के साथ ह्यूमैनिटी का भी ख्याल रखा जाए, या हम बस अपने कन्वीनियंस के लिए कुछ लोगों की पूरी जनरेशंस को सैक्रिफाइस कर रहे हैं? अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।